तो चलिए देखते हैं आज सर्कल। ठीक है। सर्कल की कुछ खासियत को देखते हैं। सबसे पहली बात कि जो हम लोगों का सर्कल होता है, जो सर्कल होता है उसमें एक खास बात ये होता है कि उसका सेंटर से जो उसके सर्कमफेरेंस तक लाइन होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं सब इक्वल लेंथ के होते हैं। सब इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि जितना रेडियस होगा सारा इक्वल होगा। दूसरा बात कि ये जो सर्कल है उसमें यदि दो रेडियस को हम लोग स्ट्रेट एकदम रखें तो वो डायमीटर कहलाता है। सॉरी, हाँ ठीक है। और इसमें जो है ये वाला इधर एक रेडियस है, इधर एक रेडियस है। और एक सर्कल में जितने भी डायमीटर होंगे सारे इक्वल होंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक डी कहलाएगा। ठीक है। और कोई भी सर्कल हुआ, ये तो हम लोग रेडियस का बात कर लिए कि रेडियस एक ही सर्कल का सारा इक्वल होता है। उसी तरह से एक ही सर्कल का डायमीटर इक्वल होता है। अच्छा, अब आता है उसमें कि सर्कल जो है उसमें हम लोगों का कुछ कुछ और भी चीज होता है रेडियस और डायमीटर के अलावे। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि एक लाइन यदि मान लो यहाँ से हम लोग खींच लिए ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड बोलते हैं इसको। और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। ये तो हम लोगों को जानना चाहिए। और दूसरा बात यहाँ पे है, क्या है कि यदि कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के कॉर्ड पे यदि उसके सेंटर से कोई परपेंडिकुलर खींचे, ठीक है, तो ये ए बी को इक्वली डिवाइड करता है। तो ये जो है, इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन ए सी जो होगा, याद रखना, वो बराबर होगा बी सी का। ये बहुत बार हम लोगों का यूज होगा, इस चीज को हम लोग को याद रखना है। ठीक। इसके रिवर्स भी सही है। क्या? कि इफ यदि ए सी बराबर बी सी कहीं बता दिया है तो हम लोग को ये समझ जाना चाहिए कि ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एंगल सी के पास जो है ना वो 90 डिग्री जरूर होने का। समझ में आया? तो ये एक भी बात, ये भी दूसरा बात है जो इसी से निकल कर आता है। ठीक। अच्छा, दूसरा दूसरा जो सर्कल है, सर्कल का जो किनारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ऐसे करके, इसको हम लोग पूरे को बोलते हैं सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है पाई डी। पाई डी। और हम लोग डी बराबर जानते हैं कि 2 आर होता है। डी बराबर 2 आर होता है, तो पाई हम बीच में रख देते हैं, तो 2 पाई आर भी बोल सकते हैं सरकमफेरेंस का फार्मूला। इस सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो हम लोग ये भी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसमें कभी कभी एरिया पूछ लिया जाता है। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों का एरिया का फार्मूला है। ठीक। अब बात होता है कि यदि हम सरकमफेरेंस पूरा गोटा लिए
तब तो सर्कमफेरेंस है। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक लिए, ए से लेकर बी तक, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये जो ए से लेकर बी तक है, इसको हम लोग ऐसे घेर देते हैं और इसको बोलते हैं आर्क। तो ये आर्क भी दो तरह का है यहाँ पे। एक तुम ध्यान से देखो, यदि आर्क की बात करें तो दो तरह से है, एक ए बी है और एक बी ए है। तो इसका मतलब वो बताते हैं क्या है। इसका मतलब ये है कि आर्क के पहले तो तुमको वो करना पड़ेगा, इस तरह से उसके सिर के ऊपर ऐसे देना पड़ेगा, तब ये होगा आर्क। और दूसरा, ये एंटी क्लॉक चलता है। एंटी क्लॉक मतलब ए से बी तक। तो ए से बी तक जो ए बी है वो है माइनर आर्क, माइनर आर्क। और बी से लेकर ए तक जो है वो है मेजर आर्क, बड़ा वाला मेजर आर्क। और ये माइनर आर्क और मेजर आर्क कैसे बोलेंगे? क्योंकि आर्क से एक हम लोग पॉइंट लगा के यहाँ पे एंगल निकालते हैं, थीटा। यदि थीटा का वैल्यू 180 से कम रहता है तो उसको माइनर बोलते हैं। यदि थीटा का वैल्यू 180 से ज्यादा होता है तो वो वाला आर्क को हम लोग मेजर बोलते हैं। बात समझ में? ऐसे तुमको मोटा मोटी दिख जाएगा कि कौन छोटा है। छोटा है तो माइनर बोल दे, बड़ा है तो मेजर बोल दे। बात समझ में आया? नहीं तो हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब आता है कि कुछ प्रॉपर्टी है इसका, वो हम लोग जान लेते हैं। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? देखो, पहला है कि यदि हम लोग के पास सर्कल है और उसमें से कोई आर्क खींचते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा सर्कल पे, मान लो इसका नाम है ए बी सी। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, पहला बात। दूसरा बात कि यदि सर्कल है, तो ये होगा, दोनों को ले लिए। हम्म, तो नीचे ही ले जाते हैं। यदि सर्कल है, सपोज ये तुम्हारा सर्कल है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते, थोड़ा विजिबल होगा, ठीक है। अब क्या है ना कि इसमें यदि सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, अब सर्कमफेरेंस से भी बन रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला यदि तुम्हारा ए है और ये वाला यदि बी है, तो ए जो होगा हमेशा ट्वाइस ऑफ बी होगा। बी जितना बनेगा उसका डबल बनेगा, ठीक। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि बी जो होगा ना, ए का आधा होगा। बात समझ में आया? तो कितने बात होगा मेरे पास? एक बात ये हो गया, दूसरा बात ये हो गया, तीसरा बात हो गया कि यदि ये सर्कल है और इसमें हम लोग कोई दो गो आर्क खींचे इस तरह से, आर्क बोलते हैं कॉर्ड। यदि कॉर्ड यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इसका H1 और H2 यानी डिस्टेंस बराबर है, या ऐसा कोई नाम दे देते रुको, ए बी सी डी ओ ई एफ। यदि मेरे पास इफ ओ ई बराबर है ओ एफ, देन ये दोनों का लेंथ अपने आप बराबर होगा, ए भी बराबर हो जाएगा सी डी। इसका रिवर्स भी सही है। इसका रिवर्स क्या सही है? ये तुमसे कोई बोल दे कि ए बी जो है बराबर है सी डी का, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि ओ ई इक्वी डिस्टेंस से बराबर दूरी पर है
वो एफ भी बराबर भी दिखेगा। यानी यदि इफ दिया तो इसको देन में रखेंगे, यदि देन में इसको दूसरे को इफ में दिया, दूसरे को देन में रख लेंगे। यहाँ पे ये वाला दो बात इससे होता है। ठीक है, ये यदि पड़ जाए। हाँ, ओके। सही है। हाँ, एक मिनट, जस्ट मिनट। देखो, अब होता है कि ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन है और यहाँ से एक लाइन है। ये दोनों जो है एक्चुअली, देखो फिर से बताते हैं। यदि कोई लाइन इसको एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा तो टच ही नहीं किया। एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा, जैसे ऐसे। पता नहीं कहाँ टच कर रहा है ये। हाँ, एक ही पॉइंट पे टच करके जाए, और एक दो पॉइंट पे टच करके जाए। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया ना। यदि कितना नंबर का, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा था, ये चौथा है। यदि दो पॉइंट पे टच करके जाए, यहाँ पे, ये ए पे, ये बी पे, ये सी पे। यदि एक ही पॉइंट पे टच करके गया तो इसको टेंजेंट बोलेंगे। दो पॉइंट पे टच टच किया तो इसको सीकेंट बोलेंगे। एक सर्कल में कोई भी एक लाइन, उसको ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट पर और कम से कम एक पॉइंट पे टच कर सकता है, याद रखना। इससे ज्यादा पॉइंट पे टच नहीं कर सकता कोई भी लाइन किसी एक सर्कल। दो पॉइंट से ज्यादा टच नहीं कर सकता। अब इसमें कुछ नहीं है। यदि दो टेंजेंट हम खींच दें, दो टेंजेंट हम खींच दें, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ठीक। तो इसका जो लंबाई होगा ये बराबर होगा, मतलब एओ जो होगा ऑलवेज बराबर होगा बीओ का। ये बराबर होगा। और यदि यहाँ से एक, ये तो बात हो गया पहला। दूसरा, ये हो गया पांचवा, पांचवा नंबर बात। छठा नंबर बात, चलो। यदि मेरे पास सर्कल है और एक टेंजेंट हम खींच देते हैं, तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ये, 90 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा। जब भी इसको इससे टच करेंगे तो रेडियस और टेंजेंट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बात याद रखना, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो, अच्छा देखिए, ठीक है। और एक बात होता है, यदि कोई तुम्हारे पास सर्कल है, ठीक है, और इससे ऐसे करके हम लोग लाइन खींच देते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके मिला देंगे ये और ये टेंजेंट ही मानो, थोड़ा सा रफली खींच रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये दोनों जो कौन एंगल होगा, ये दोनों एंगल, इसके क्या खास बात होगा कि ए और बी का सम हमेशा, ये 90 90 180 हो गया तो ये दोनों का भी 180 होगा, ताकि 360 का क्राइटेरिया वो पूरा करता है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो ओ ए बी सी है, यानी कि ओ ए सी बी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक होगा।
साइक्लिक समझती है ना? साइक्लिक मतलब होता है कि एक सर्कल यहाँ से गुजरेगा, इसका सारा वर्टेक्स, उसके बारे में भी हम बताएंगे। एक तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, आठवां बता दे इसको। साइक्लिक वैसे सर्कल को बोलते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसका चारों वर्टेक्स उसी के ऊपर रहता है, इसको साइक्लिक बोलते हैं। यहाँ ओ ए सी बी भी साइक्लिक होगा, ये क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक में एक खास बात होता है कि ये वाला एंगल, जैसे कि मान लीजिए ए बी है और ये सी डी है, तो वो बराबर होता है साइक्लिक में। क्या बराबर बोलते हैं सर? सम जो होता है 180 180 दोनों का होता है, और दोनों तो बराबर दिखेगा पेयर। जैसे कि सी प्लस डी बराबर 180 होगा, ए प्लस बी भी हमारा 180 होगा। ठीक है, ये दो बात निकल के आता है यहाँ से साइक्लिक से। और उतना ही नहीं, यदि किसी एक साइक्लिक का एक भाग को एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, तो ये वाला जो एंगल बनेगा एक्स, वो इसके बगल वाला छोड़ के उसके अपोजिट के बराबर होगा। यानी एक्स जो होगा वो ए के बराबर होगा। क्या समझना है? ये हम इस तरह से बनाए, इस तरह से। ये सर्कल है। हम्म, इसमें तो मस्त नहीं बन पाता मैनुअली, तो हम लोग टूल से कर देते हैं। इसमें हम ये बताएं कि यहाँ से यदि ऐसे करके कोई खींचे, तो ये वाला एंगल इसका बराबर होगा। यानी यदि ए है, ये एक्स है, ये बराबर होगा। तो साइक्लिक पे दो बातें हैं, मतलब इसको तुम रख सकती हो कि ये आठवां बात है। आगे चले। 9वां बात, यदि कोई सर्कल है, उसमें एक टेंजेंट यहाँ से खींचिए, एक टेंजेंट यहाँ से खींचिए, ये तो इक्वल होता था। लेकिन यदि हम लोग एक टेंजेंट खींच दिए और एक सेकेंड खींच दिए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मान लो। याद रखना, मेन है तुम्हारा ये बी, या इसको रुको हम चेंज ही कर देते हैं नाम, याद रहेगा तुमको। ओ ए बी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है ना कि यहाँ पे मेरा ये मेन है ओ, यहाँ से ए से लेकर ओ तक, नहीं, ए बी सी कर लो इसको, ए बी सी। यहाँ से ए से लेकर ओ तक का स्क्वायर बराबर होगा बी से लेकर ओ तक का इंटू सी से लेकर ओ तक का। ठीक है। हाँ, ये उसके बराबर होगा। इसमें कभी कभी दे देगा कोई को निकालने के लिए। जैसे मान लो कि ये दे देगा तुम्हारा ऐसे करके, हम्म, कि ये तुम्हारा 9 है। ठीक है। और और ये तुम्हारा 7 है। बोलेगा कि ये वाला वैल्यू निकाल दो, ए हो। तो हम लोग को पता है ना कि कैसे निकालेंगे। तो बी से लेकर ओ तक कितना हो जाएगा? बी से ओ तक 9 हो जाएगा। सी से लेकर ओ तक कितना हो जाएगा? सी से लेकर ओ तक जो 9 और 7 16 हो जाएगा। और ए ओ कितना होगा? ए ओ स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो अंडर रूट 9 इंटू 16 हो जाएगा। ये जो है ना 3 और 4 बन के बाहर निकल जाएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये जो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? इसी तरह से
एक और इसका फंडा होता है। क्या होता है कि इसमें एक सर्कल रहेगा और दो सेकेंड रहेगा। एक सेकेंड यहाँ से रहेगा, एक सेकेंड यहाँ से रहेगा। ये क्या है कि ये तुम्हारा ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, ये डी रहेगा। सबका पापा ओ रहेगा, तो अपने पापा के साथ जाएगा। जैसे ए ओ इंटू बी ओ बराबर सी ओ इंटू बी ओ। ये हो गया। इसमें कुछ कुछ दिया रहेगा, कुछ कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। बाकी बात, सर्कल में एक चीज आता है, वो एरिया रिलेटेड बात है। वो क्या है कि एक तुम्हारे पास सर्कल होगा। एक मिनट रुको। एक तुम्हारे पास यहाँ पे सर्कल ले लिए, दूसरा एक सर्कल होगा यहाँ पे। ठीक। तो ये जो है ना, यहाँ पर ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। तो ये जो यहाँ पर इसका जो रास्ता है, यानी कि ये जो तुमको दिख रहा है रास्ता, इसका बहुत बार बोलेगा एरिया निकाल दीजिए। एक्चुअली इसका नाम क्या है? इसका नाम है तुम्हारा रिंग ऑफ सर्कल। हिंदी में बोलते हैं वृत्त के छल्ले। ठीक है। तो छल्ला बोलो, रिंग बोलो, या फिर तुम इसको एक और नाम देता है, एंगुलर पार्ट ऐसे करके देता है। लेकिन हम उसको छल्ला रिंग बोल के काम कर लेंगे अपने। ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा, देखो। इसमें एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रिंग, बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा दो तो निकल जाएगा। तो बड़ा वाला एरिया में से छोटा एरिया कैसे घटाएंगे? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिए दोनों में। ठीक है। ये हो गया। बस समझ में आया? बस। और इसमें एक और चीज है कि कभी कभी क्या होगा, तुमको वो फिगर दे देगा ऐसे ट्रायंगल स्क्वायर। उसमें अंदर में एक लाइन होगा ऐसे करके खींचा हुआ। तो इसके बीच में क्या रिलेशन है? ये है तुम्हारा ए, ये है बी, ये है सी, ना ना, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक। तो इसके बीच में क्या होता है, ए से लेकर ओ तक, और फिर बी से लेकर ओ तक। सबका पापा ओ ही है यहाँ भी। सी से लेकर ओ तक और डी से लेकर ओ तक। ये जो है ना, एरिया बराबर होगा। एरिया बोलते हैं प्रोडक्ट बराबर होगा। ठीक। अब हम लोग ये बात जाने, तो कभी कभी एक और भी फिगर दे देता है जिसमें, रुको। हम्म, इसमें क्या रहता है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पहले एक लाइन खींच लो, यहाँ से एक लाइन खींच लो जो टेंजेंट है, यहाँ से एक लाइन खींच लो, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लो इससे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लो इससे। ठीक है। इसमें रिलेशन दे देता है, जैसे ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है।
इसमें रिलेशन दे देता है कभी कभी। हालांकि ये वाला चीज को बढ़ाएंगे तो यहाँ तक बढ़ेगा। आ गया, यहाँ तक बढ़ेगा ये। बट इसको हम डॉटेड लिखें तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि मेरे पास ट्रायंगल ये वाला जो है, छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल 1 है, और बड़ा वाला में भी एंगल 1 है। छोटा वाला में भी 90 डिग्री है, और बड़ा वाला में भी 90 डिग्री है ना। तो हम लोग का दो गो ट्रायंगल है यहाँ पे, तुम ध्यान से देखो तो। एक है छोटा सा, ये वाला, ये वाला दिख रहा है। और एक है बड़ा वाला। तो बड़ा वाला को छोटे वाले के साथ यदि हम कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें, और थोड़ा थोड़ा नाम भी इसका दे देते हैं ताकि थोड़ा लिखना कम पड़े। जैसे कि हम नाम दे देते हैं इसका रेडियस, इसका नाम दे देते हैं एच, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं टेंजेंट टी, ऐसे दे देते हैं। अब तुम एक चीज देखो कि बड़ा वाला ट्रायंगल का सामने ये पूरा का पूरा डी दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूर तक है ना डिस्टेंस डी। अब तुम देखो, बड़ा वाला एंगल में जो और छोटा वाला एंगल में कॉमन है 1, तो 1 के सामने टी है। पहले बड़ा वाला में देखो, 1 के सामने टी है तो टी हो गया, और छोटा वाला में 1 के सामने ए है तो ए हो गया। और इसके बाद इधर जो है 90 डिग्री के सामने कौन है बड़ा वाला में, 90 डिग्री के सामने में डी है बड़ा वाला में। और इधर जो है 90 डिग्री के सामने जो है ना वो क्या है, आर है। ठीक। उसके बाद तुम देखो जो बच गया, यानी कि 90 और 1 तो देख लिए, तो बच कौन गया, खाली वाला। खाली वाला के सामने एच है, एच है। तो खाली वाला के सामने एच है इसमें, और इसमें खाली वाला के सामने कौन है, तो बड़ा वाला में ना A1 और 90 को छोड़ दो तो खाली वाला ये है, तो इसके सामने आर है कि नहीं, इसके सामने आर है। और छोटा वाला में खाली वाला ये है, इसके सामने कौन है, एच है। इसको आगे पीछे हम कैसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम इसको उल्टा करें, इसको उल्टा कर दे तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे A/T, फिर हम ये लिख देते हैं H/R, फिर हम ये दे देते हैं R/D। हो गया ना। अरे तुम गौर से देखो इसको, और ऐसा रिलेशन हम लोग याद रख सकते हैं। आओ हमारे राम तुझे रावण दो, बस समझ में आया। आओ हमारे राम तुझे रावण दो, बस समझ में आया। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा बार बार नहीं करना पड़ेगा। तुमको इसमें दो चीज याद रखना चाहिए। एक की ये रेडियस है, ये छोटा वाला इसको हाइट बोले हैं, इधर वाले को ए बोले हैं, पूरा का पूरा डिस्टेंस को डी बोले हैं। और इसमें यदि रिलेशन बैठाना होगा जब भी, तो तुमको याद रखना, आओ हमारे राम तुझे रावण दूं। इसमें क्या है ना कि हमको बार बार प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, या फिर सिमिलरिटी नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसको रखेंगे और वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आओ हमारे राम तुम्हें रावण दो। भाई बात समझ में। अच्छा, चलो। हाँ, नहीं, है ना, नहीं तो बोलना आओ हमारे रावण तुझे रगड़ दो, तब भी सही हो जाएगा। खैर, अब ये तो मेन मेन पॉइंट हो गया, इधर चलते क्वेश्चन पे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है तुम्हारा, यहाँ से। ठीक, ज्यादातर हम लोग ट्रिपलेट वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन देखो, इसको हम लोग मिटाते हैं। ये तो ट्रिपलेट से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है,
ये 16 है, 16 का आधा 8 होता है। इधर ये कितने का टेबल से कटेगा? दोनों, दो का टेबल से। तो दो यहाँ लिख दो और काटो पहले इसको, 5 और 4। तो 4 5 ट्रिपलेट कौन सा छूट रहा? 3। तो जिससे काटे थे और जो छूट रहा है वो दोनों को गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 6। यानी इसका जो परपेंडिकुलर है तो 6 का है। फिर जो गायब है वही निकालने बोला होगा, देखो 6 है। उसी तरह से आगे चलते हैं, और कौन सा है देख लेते हैं एक दो। यहाँ पर भी निकल जाएगा, ट्रिपलेट लगा दो, 3 4 5। जब हम लोग 3 4 लगाएंगे तो ये 4 आ गया एक तरफ वाला, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 8 हो जाएगा, है ना? और चलो, ये भी दिया हुआ है तो और सस्ता दिया हुआ, 30 दिया हुआ है। ये 15 15 हो जाएगा। 8 15 17 होता है। यहाँ रेडियस निकल गया 17 आंसर। ठीक है, ये देखो, ये ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, सी डी दिया है इतना, और यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा चीज दिया है। यहाँ ए बी दिया है 8 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक, ये 4 हो जाएगा। सी डी दिया 6 सेंटीमीटर, तो सी डी दिया कितना? 6 सेंटीमीटर, तो इसका आधा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दो ट्रायंगल है, ओ बी। ओ बी कितना दे रखा है तुमको? 5 सेंटीमीटर, ये वाला। अब बी डी कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो तुम ट्रायंगल देखो, एक एक ट्रायंगल तुम्हारा बना हुआ है ऐसे, जिसमें तुम्हारा ये 3 दिया है, ये 5 दिया है। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है ये 5, ये 4। इसमें इसमें जो है ना, ट्रिपलेट के अनुसार 4 कम हो रहा है, इसमें ट्रिपलेट के अनुसार 3 कम हो रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है, जो लाइन है, और एक एम ओ है, वो 4 हो जाएगा। एक एल ओ है, वो 5 हो जाएगा। एल ओ। तो अब जो है ना, एम से लेकर एल तक कितना निकलेगा? तो ये दोनों का अंतर कितना है? यानी एम ओ से एल ओ 1 होगा, तो ये 1 होगा, आंसर है। ठीक है, ठीक है। यही बोला था, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन। तो बिटवीन यही दोनों है ही, तो और कौन किसका आएगा? है ना? ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा है? ये तो उसी को लगता है खींचा है। और ये देखो, उस सेम डायरेक्शन, मतलब ये सेम साइड था दोनों कॉर्ड। ये दोनों कॉर्ड अपोजिट साइड में कर दे तो, जैसे एक था ना 4, ये 5। नहीं, ये 5 नहीं था, ये 5 था। और ये था 3 किए थे और ये 5 था, तो इसके हिसाब से 4 5 तो ये 3 हो जाएगा, इसके हिसाब से 3 5 तो ये 4 हो जाएगा। अपोजिट में रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 हो जाएगा। ट्रिपलेट लगा दिए। ये बोल रहा है कि यदि कॉर्ड अपोजिट साइड में रहे तो, सेम साइड में रहे तो पहले वाला केस था, अपोजिट साइड में रहे। अपोजिट साइड में रहे तो इधर एक ट्रायंगल बनेगा, उससे ये निकाल लेंगे, एम ओ। इधर एक ट्रायंगल रहेगा, उससे एल ओ निकाल देंगे। एम से लेकर एल तक निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, दोनों अपोजिट में, 7 आ जाएगा। क्या ये सब तो मतलब मस्त क्वेश्चन है निकाल के। ये भी उसी तरह से इसको बनाना, ये भी उसी तरह से परपेंडिकुलर खींच दिया, बना लेना। कोई अच्छा क्वेश्चन आने देता हूँ ना, मजा आएगा। इक्वी डिस्टेंस वाला सिंगुलरिटी लगा के बन जाएगा। ये भी उसी तरह से है। ये सब जो है मतलब थोड़ा 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 सा वही राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लेकर हम लोग बनाएंगे। ठीक है। हाँ, इस तरह का सर्कल यदि बने, इसमें हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि सर्कल जो होगा, एक तो होता है हम लोग का ऐसे कि मान लो
ये सर्कल है और यहाँ से ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है। यदि इंटरनली रहेगा तो एक पॉइंट पे टच करेगा वो यहाँ पे। कभी कभी रहेगा कि वो दो पॉइंट पे टच करेगा, हो सकता है कि दो पॉइंट पे टच करेगा और इससे ज़्यादा टच नहीं कर सकता, क्योंकि यदि हम इसको बाहर कर दे तो टच नहीं करेगा। तो टच यदि हो सकता है कि यदि ऐसे बोले कि एक्सटर्नली वो टच कर रहा है तो एक्सटर्नली फिर वो ऐसे टच करेगा। एक इंटरनली एक्सटर्नली, तो वो जो लैंग्वेज हो उसमें देखेंगे। बस ऐसा में कुछ भी क्वेश्चन हो, हम लोग को खाली एक ही काम करना पड़ता है। क्या? इस सर्कल के अंदर दो गो लाइन किसी तरह से ऐसे खींच लेते हैं, निकल जाए। फिर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, जो गायब रहता है निकल जाता है। ठीक है, तो वो अभी हम ऐसे नहीं बताने वाले, तुम जाके फंसो एक बार, खुद से करो फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है। हम्म। कहाँ पे? ये 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 और तो हट गया, डिलीट कर दिया। देखते हैं कि नहीं, डिलीट कर दिया। ये तो एंगल पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, इसमें दिमाग लगाना ये तो हम ही बता देंगे। ये भी सही है, इसमें पहले अपने से दिमाग लगाने का। डायरेक्ट पूछ लेने से दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। इसलिए पहले जितना हिंट मिला है उस हिंट को लगाओ। ये समझ कि मेरे पास एक पजल आया, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो उसी तरह से हम जो वो लग सकते हैं, उसका तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। और वो जो रावण वाला रामायण वाला पता है। खैर तुम इसको पूरा गो थ्रू एक बार करना, तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप बने। ठीक नहीं बनेगा तो हम डिस्कस करके बता देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार पहले से ट्राई करना, ऐसे डायरेक्ट बता देने तो बेकार हो जाता है। हम क्लू दे दिए कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी लग सकता है, उससे लगाना है। फिर बताएंगे बहुत दिन तक याद है। ठीक है।